So students, let's continue the rest of the chapter 12. Find out and discuss. So here we have few questions. We have to find these questions answers. Which state of India have oil fields? इंडिया के कौन से स्टेट में जो है ऑयल हमें मिलता है? सो असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, दीज आर द स्टेट वेयर वी गॉट ऑयल. ओके. बिसाइड ऑयल, व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ? ऑयल के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अर्थ के नीचे से प्राप्त होती हैं? सो बिसाइड ऑयल मेनी मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ लाइक कोल, आयरन, कॉपर, बक्साइट, गोल्ड. ओके. सो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें अर्थ के नीचे से मिलते हैं. फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन दिस क्लास. सो ट्रैफिक रूल्स, सो एज यू नो दैट ट्रैफिक रूल्स होते हैं जो 3 लाइट्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करने चाहिए. रेड लाइट मीन्स वी हैव टू स्टॉप. ओके. एंड येलो लाइट मीन्स वी हैव टू स्लो डाउन, हमें रुकने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए. ओके. एंड द ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट ऑन होती है दैट मीन्स we can cross the road. Okay. We should use petrol and diesel judiciously. Think why. So हमें जो है पेट्रोल और डीजल को जो है सोच विचार के क्यों यूज़ करना चाहिए? जुडिशियसली मीन्स होता है सोच विचार के यूज़ करना. ओके. सो ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में सोचिए. सो बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म पेट्रोलियम. ओके. पेट्रोलियम बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. एंड द स्पीड विथ विच वी आर यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल इज मोर द स्पीड ऑफ इट्स फॉर्मेशन. सो और जिस स्पीड से हम इसे यूज़ करते हैं उतनी तो इसकी स्पीड ही नहीं है बनने की. ओके. सो इसीलिए हमें जो है इसे थोड़ा सा सोच विचार के यूज़ करना चाहिए, बहुत वेस्ट नहीं करना चाहिए. दे डिस्कस फर्दर. फिर उन लोगों ने, उन बच्चों ने कुछ और भी बातें की. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. सो दिव्या ने क्या कहा कि पेट्रोल तो अब खत्म होने वाला है. ये पोस्टर ऐसा बताता है कि पेट्रोल जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा या बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा. अंकल, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट. सो अंकल ने बताया कि ये ऐसे नहीं बनता, जितनी जल्दी हम इसे यूज़ करते हैं उतनी जल्दी फॉर्मेशन नहीं होता, इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. इट टेक्स लाख्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्मेड अंडर द अर्थ. ये बहुत टाइम लेता है अर्थ के अंदर जो जिस इसकी फॉर्मेशन है. ओके. जब पेट्रोलियम बनता है तो ये बहुत टाइम के बाद नेचुरली फॉर्मेट होता है. अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिश? कैसे व्हीकल्स रन करेंगी अगर ऑयल फिनिश हो जाएगा तो? मंजू, ऑन CNG आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक. फिर मंजू ने कहा कि ऑन CNG से चलेंगी. आई हैड सीन ऑन TV, मैंने टीवी में देखा है द व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक. जो व्हीकल्स CNG से चलती हैं वो बहुत कम स्मोक देती हैं, बहुत कम धुआं उनसे बाहर आता है. क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल गैस है. ओके. CNG मीन्स होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है. अंकल लाफिंग, अंकल हंसने लग गए. दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज ऑल्सो लिमिटेड. अब अंकल ने बताया कि वो भी जो है हमें अर्थ के नीचे से ही मिलता है. वो जो CNG गैस है वो भी हमें अर्थ से ही मिलता है, अर्थ के नीचे से ही मिलता है और वो भी बहुत लिमिटेड है. ओके. दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज to run vehicles. I have seen an electric bicycle. अब दिव्या कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी से भी जो है व्हीकल्स चलते हैं. मैंने जो है इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स देखी हैं जो बिजली से चलती हैं. अब्राहम, we will have to do something or else how will we travel when we grow up. So अब्राहम कहता है कि हमें इसके ऊपर जरूर कुछ करना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि जब हम बड़े होंगे या हम जब ट्रेवल करेंगे तो कैसे करेंगे. दिव्या, माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी. मेरी ग्रैंड मदर बहुत हैप्पी होंगी इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड. अगर जो है फ्यूअर कुछ ही व्हीकल्स अगर रोड पे चलेंगे तो मेरी दादी जो है बहुत खुश हो जाएंगी. शी सेज, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट. व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? बट देखो व्हीकल्स तो ऐसे दिख रही है जैसे एंट होगी, जैसे चींटियों की लाइंस होंगी, ऐसे रोड पे व्हीकल्स दिख रही हैं. सो अब हम क्या करेंगे जब हम बड़े होंगे, या तुम क्या करोगे जब बड़े होगे? मंजू, सी ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars.
देखो इन कार्स में जो है सिर्फ एक ही कार में जो है सिर्फ एक या दो पर्सन जो है बैठे हुए हैं. वाई डजंट एवरीवन यूज अ बस, क्यों ना सभी लोग बस यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल. हाँ, वो ऐसा करके पेट्रोल को बचाया जा सकता है. वन बस कैन कैरी मेनी पीपल, क्योंकि एक बस में जो है बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं. मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट. अब मंजू कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक ऐसी कार इन्वेंट करूंगी, ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट से चलेगी. ओके, जो सन की रोशनी से चलेगी. देन we won't have to worry about it getting finished. तो हमें अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे. We can use it as much as we want. हम जो है जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं. Now come to next page. Traces from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. सो अब जो है कहीं पे भी जो है ये चीज़ें ऑयल है, ये हमें या मिनरल्स हैं जो हमें कहीं पे तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमें कहाँ मिलेंगे, अर्थ के नीचे. जब बहुत नीचे तक जाया जाएगा तभी ये चीज़ें मिल पाएंगी. साइंटिस्ट्स यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट. साइंटिस्ट हैं वो लोग स्पेशल टेक्निक से मशीन्स लगा के जो है इनको नीचे से बाहर निकालते हैं. देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप. इसके बाद मशीन से जो है पाइप के थ्रू जो है नीचे से पम्प्ड अप कराया जाता है, उन पेट्रोलियम को जो है बाहर निकाला जाता है. दिस ऑयल इज स्मेली. इसके बाद इसमें एक अजीब तरीके की स्मेल होती है, थिक, डार्क एंड कलर्ड लिक्विड. ओके, इसके बाद ये जो है अलग कलर का होता है, डार्क होता है, ब्लैक होता है. इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्सड इन इट. और इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स भी हुई रहती हैं. टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंड टू द रिफाइनरी. इसके बाद इनको क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है. हैव यू हेयर्ड ऑफ अ रिफाइनरी. क्या आपने रिफाइनरी वर्ड सुना है? रिफाइनरी मीन्स होता है किसी चीज को क्लीन करना, छानना, साफ करना. ओके, इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गॉट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल for aircraft. Do you know that LPG, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this. So अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम से जो है कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है. जैसे केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल, इंजन फॉइल है एयरक्राफ्ट के लिए, एंड एलपीजी क्या होती है? कुकिंग गैस, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है गैस का. सो उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी. वैक्स, कोल तार, ग्रीस, ये सारी चीज़ें भी इसी से बनाई जाती हैं, इसी से ऑब्टेन की जाती हैं, इन्हीं से मिलती हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम से ही प्राप्त की जाती है, जैसे प्लास्टिक है, पेंट्स है. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. मैं जो है ऑयल सेव करने के बारे में सोचने लगा. आई रिमेंबर्ड दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स. मैं जब गांव में था तो मैं देखता था कि जब मेरे बाबा हैं वो क्या करते थे, इंजन को ऑन ही छोड़ देते थे, ट्रैक्टर के इंजन को ऑन छोड़ देते थे. जब वो कुछ और भी काम करते थे तो भी इंजन को बंद नहीं करते थे. एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन. और ऐसे ही जब वो फील्ड पे जो है वाटर पंप करने के लिए मोटर चलाते थे तब भी उसे ऐसे ही ऑन छोड़ देते थे. हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट. तो वहाँ पे कितना सारा ऑयल जो है वेस्ट हो जाता था. आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम. अब मैंने सोचा कि मैं ज़रूर अपने बाबा से बात करूँगा इस बारे में जब मैं घर जाऊँगा. Now here also few questions, so let's discuss these questions also. What all can vehicles run on? कैसे सारे vehicles चलते हैं? So CNG, LPG, solar energy, okay. So इनसे भी vehicles चलते हैं. What kind of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. So we face many problem if number of vehicles keep on increasing. बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी जब बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे आ जाएंगे.
ओके जैसे एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ओके एयर पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा। मंजू सेड व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डोंट पीपल ट्रेवल बाय बस। तो अब मंजू ने कहा कि क्यों ना सभी लोग बस यूज करें, बस यूज करके भी तो लोग यहाँ वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, वो मंजू ऐसा कहती है। सो क्या होगा कि अगर सभी लोग बस यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है, बस में भी जो है सीट नहीं मिलेगी अगर सभी लोग बसेस यूज करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ द व्हीकल। सो कुछ ऐसे सजेशन दीजिए, कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दूर हो सके। ओके जो ये व्हीकल्स रोड पे चल रही हैं थोड़ी सी कम हो पाए, ऐसे क्या सजेशन हो सकते हैं। सो वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके कार पुलिंग, हम कार पुल यूज कर सकते हैं। कार पुल मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसे एक जगह जाना है और उसकी कुछ कलीग्स हैं वो भी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो वो लोग जो है सब साथ में जा सकते हैं। ओके सो इसको कहते हैं कारपूल। व्हाट आर द बेनिफिट इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड। सो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें रेड लाइट पे। सो हम जो है ऐसा करके थोड़ा थोड़ा पेट्रोल सेव कर सकते हैं। जो थोड़ा पेट्रोल वेस्ट होता है जब इंजन ऑन होता है, अगर हम इंजन को रेड लाइट पे स्विच ऑफ कर दें तो बहुत सारा पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके सब लोग बचाएंगे, तो काफ़ी हद तक पेट्रोल सेव हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट एंड राइट हाउ मच ऑयल, हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। एक बार में जो है पेट्रोल और डीजल कितना फिल किया जाता है स्कूटर में, कार में और ट्रैक्टर में। सो स्कूटर में 10 लीटर, कार में 40 to 60 लीटर एंड ट्रैक्टर में 40 to 50 लीटर। ओके हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में जो है ये चीज़ें कार, स्कूटर, ट्रैक्टर कितने किलोमीटर चल सकते हैं। सो 1 लीटर पेट्रोल में स्कूटर 40 to 50 किलोमीटर चल सकता है, कार 15 to 20 किलोमीटर चल सकते हैं एंड ट्रैक्टर 10 to 12 किलोमीटर्स रन कर सकता है। The rate of the petrol are different in each city. The rates of petrol and diesel in Delhi are given here. Look at the table and answer these questions. So यहाँ here one table you have to see, okay, and after that you have to give these questions answer. Oil rate of 1 liter 2002 October, rate of 1 liter in 2007 October, rate of 1 liter in 2014 October. Okay, ये आपको डेट मिल गई है और यहाँ पे 1 लीटर की कॉस्ट लिखी हुई है। पेट्रोल 29.91, 43.52, 67.86, डीजल 18.91, 30.48, 58.97. Now let's see the question. In 2014 as compared to 2007, the rate of petrol went up by dash rupees and the rate of diesel increased by dash rupees. So students, you have to do here your own answer. Okay, you have to find read these both questions and try to find out these answers. These both questions answers you can search out from here. Okay, आपको इसमें से जो है कुछ एडिशन करनी है, आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद एडिशन करना है, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट आई विल आस्क इन माय लाइव क्लासेस। ओके, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। सो आपके एरिया में डीजल और पेट्रोल का क्या प्राइस है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस ऑल्सो। Why are the price of petrol and diesel going up? क्यों पेट्रोल और डीजल की जो है कॉस्ट बढ़ते हैं। In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? What is it used for? So these all questions you have to find your own self, and after that I will ask in my live class which I will take through Zoom. Okay. So today we will discuss only that much. Rest of the chapter I will tell in my part 3. Okay, so thank you so much, and you can find out these answers and be ready for your live classes. Okay.